नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आपका स्वागत है भारत लाइव न्यूज चैनल में। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से। आपको बता दें, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी पहुंचे लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस धामपुर पहुंचने पर राष्ट्रीय महासचिव का सांसद प्रतिनिधि विवेक सैन एवं आसपा के कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाएं डालकर एवं बुके देकर स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाटी ने कहा कि नगीना से सांसद चुने गए चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में अपनी सक्रियता और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने के मामले में मिसाल कायम की है। संसद में उनकी उपस्थिति और पूछे गए सवालों की संख्या सबसे अधिक रही है। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि विवेक सैन, अंकित गुर्जर, सतवीर गुर्जर, थूम सिंह, दीपक गुर्जर सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हुआ है, क्या कहना है? देखिए, धामपुर विधानसभा लोकसभा की बात की जाए तो नगीना लोकसभा, जो अपने आप में ही आज देश की सबसे हॉट लोकसभा बनी हुई है, जिसकी महान जनता ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक ऐसे योद्धा को चुन के भेजा जिन्होंने पिछले एक साल में संसद के अंदर बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए। सबसे ज़्यादा उपस्थिति का रिकॉर्ड और सबसे ज़्यादा सवाल जनहित के मुद्दे उठाने का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के साथ साथ सबसे ज़्यादा समस्याएं जो बिल्कुल अंतिम छोर के व्यक्ति तक उनकी समस्या है, किसान मजदूरों की, हर वर्ग की समस्या को उठाया। तो आज क्योंकि हम भी चुनाव में, हमने भी यहाँ से लोगों से आह्वान किया था, वोट मांगी थी अपने, और हमारा भी एक दायित्व बनता है चुनाव जीतने के बाद हम अपने लोगों के बीच में आए, जिन जिन लोगों से जो वादे किए हैं, जो क्षेत्र की समस्या है, जो उस समय पर लोगों ने बताई, उन समस्याओं पे कितना काम हमें करना है, कितना हम कर चुके हैं। तो क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए ये 2 दिवसीय प्रोग्राम रखा था, कल से लोकसभा क्षेत्र में है। और आप देखेंगे कि यहाँ विभिन्न गाँवों के जनप्रतिनिधि, प्रधान और आम लोग बैठे हुए हैं, ताकि हम एक साल के अंदर कितना काम करा चुके हैं और कितना हमें कराना है। तो यही मेन उद्देश्य था कि लोकसभा के जो अपनी 5 विधानसभा है उनके गाँव का दौरा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकात करके उनको दुख दर्द को साझा। पंचायत चुनाव को जो है विधानसभा का सेमीफाइनल माना जाता है, तो पंचायत चुनाव में आपके पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, पंचायत चुनाव 2027 का सेमीफाइनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारी पार्टी पूरे एक चुनौती के रूप में ज़मीन स्तर पर, आपने देखा होगा कि आज की डेट में, पीछे जब गर्मी में के समय में 45 डिग्री टेम्परेचर था, जब तमाम पार्टियां, तमाम नेता अपने एसी कमरों में आराम कर रहे थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाके और मंडल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। हमने और सब कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में बूथ की कमेटी तक हमारा संगठन पहुंच गया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज़ाद समाज पार्टी आने वाले समय में जिला पंचायत चुनाव में जितनी भी पार्टियाँ, स्थापित पार्टियाँ, उनमें नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी। और सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य, चाहे बिजनौर की बात की जाए, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की जाए, सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य आज़ाद समाज पार्टी जीत रही है। आप देश भर का भ्रमण करते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा से सांसद है, तो चुनाव में आपके क्या तैयारी रहेगी, क्या खास फोकस रहेगा कि जिले की बिजनौर की अधिकतर सीटों पर आपके प्रतिनिधि चुनाव जीते? देखिए, ये तो काम बोलता है, संघर्ष बोलता है। हमारी पार्टी काम के बल पे और संघर्ष के दम पे हम लोग राजनीति में आए हैं, और हमने जनता के सामने विकल्प तैयार किया है कि एक गरीब का बेटा भी, एक मेहनत करने वाला, संघर्ष वाला विवेक सैन आपके सामने उदाहरण है, चंद्रशेखर भाई आपके सामने उदाहरण है कि एक झोपड़ी में रहने वाले छुटवलपुर के छोटे से कस्बे में वो आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के मुद्दे उठा रहे हैं। तो हमारी पार्टी धन्ना सेठों की राजनीति खत्म करके जो मेहनती संघर्षशील लोग हैं, जो राजनीति में आके लोगों की समाज सेवा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने आइए, उनको मौका देने आइए, ताकि ये नहीं हो राजा का बेटा राजा हो या धन्ना सेठों के ही चुनाव लड़ पाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी एक विकल्प के तौर पर और सारी पार्टियों को चुनौती देने भी आई है कि कैसे काम किया जाता है। नेता बन के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, जनता के लिए नेता होना चाहिए, जनता के दुख दर्द के लिए नेता होना चाहिए, उनकी पीड़ा में, उनके दुख दर्द में, उनके अधिकारों में, उनके हक के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए
काम करना चाहिए। तो ये हमारी पार्टी काम कर रही है और लेके हमारे छोटे से कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब मैदान में है, कोई भी आराम नहीं कर रहा। थैंक यू।